450 करोड़ से अधिक का ग्रॉस डोमेस्टिक कलेक्शन, 500 करोड़ से अधिक का ग्रॉस वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। भाई गदर 2 ने ना सच में गदर मचा रखी है। ऐसी तबाही विगत कुछ वर्षों में बॉक्स ऑफिस पर विशेषकर बॉलीवुड उद्योग में विरले ही देखने को मिली थी। परंतु जब ताराबाजी और हैंडपंप हो साथ तो फिर चिंता की क्या बात। गदर 2 ने न केवल गदर की यादें ताजा की, अपितु वह वस्तु भी प्रदान की जिसके लिए दर्शक और डिस्ट्रीब्यूटर कई वर्षों से तरस रहे थे, विशुद्ध मनोरंजन। परंतु कथा तो यहां से प्रारंभ होती है, क्योंकि बात केवल बॉक्स ऑफिस आंकड़ों तक सीमित नहीं है। सभी को हमारा नमस्कार, और आज हम जानेंगे कुछ ऐसे कॉर्पोरेट सीख जो गदर 2 ने दी है और जिन्हें भारतीय फिल्मकारों विशेषकर बॉलीवुड वालों को अविलंब आत्मसात करना चाहिए। अरे क्या प्राप्त कर लेंगे सनी देओल, अब तो इन्हें रिटायर हो जाना चाहिए। ऐसे ना जाने कितने संवाद गदर 2 के रिलीज की पूर्व सन्नी पाजी को सुनने पड़े होंगे। स्वाभाविक भी है, जिन्हें एक सिंपल हिट मिले 12 वर्ष हो गए हो, उनकी वापसी पर सब आशातीत नेत्रों से तो कतई न देखने वाले। परंतु पहले चुप ने अपनी परफॉर्मेंस से और फिर गदर 2 के माध्यम से सनी देओल ने सिद्ध कर दिया कि उन्हें ना आयु बांध सकती है ना कोई गुटबाजी। जब जेलर से रजनीकांत वापसी कर सकते हैं, जब विक्रम में कमल हासन अपना सामर्थ्य दिखा सकते हैं, तो फिर अपने तारा सिंह को कौन रोकेगा। एक और चीज जो गदर 2 से सीखने योग्य है वह है अपने उत्पाद के प्रति सम्मान। अब सीक्वल से बॉलीवुड तो बिल्कुल अनभिज्ञ नहीं, उल्टे सीक्वल का इतना दुरुपयोग किया गया जितना तो हॉलीवुड फास्ट एंड फ्यूरियस के साथ ना की होगी। परंतु गदर 2 के रचयिताओं ने ऐसी कोई हड़बड़ी नहीं दिखाई। सनी देओल स्वयं सशंकित थे और स्वयं अनिल शर्मा की माने तो अनेक स्क्रिप्ट रिजेक्ट किए गए थे। परंतु 22 वर्ष बाद गदर का जो सीक्वल आया तो उसने सिद्ध किया कि अगर आपके प्रोडक्ट में दम है तो अंत में केवल उसका परिणाम मायने रखता है। समय, निवेश इत्यादि जैसी बातें निरर्थक सिद्ध होती हैं। फिल्म उद्योग के कॉर्पोरेट दिग्गजों को अगर गदर 2 से कुछ सीखना ही है तो वह ये कि मनोरंजक उत्पाद के लिए आपको आवश्यकता नहीं कि पानी की तरह पैसे बहाने पड़े। कुछ करण जौहर जैसे लोग हैं जो जब तक फिल्म पे मिनिमम 150 करोड़ ना फूक दे उन्हें अपनी फिल्म ही नहीं लगती। इस मामले में ब्रह्मास्त्र से बढ़िया क्या उदाहरण हो सकता है। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, किसी का भाई किसी की जान जैसी फिल्में इतना धन फूकवाने पर भी उसका आधा मनोरंजन ना दे पाया। अभी तो हमने आदि पुरुष एवं पठान जैसे अल्ट्रा लेजेंड्स पर चर्चा भी प्रारंभ नहीं की है। इनकी तुलना में गदर 2 का बजट 80 करोड़ रहा है, जो सत्य प्रेम की कथा जैसे मध्यम बजट की फिल्म से कुछ 10 से 20 करोड़ अधिक, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी एवं किसी का भाई किसी की जान के आधे से भी कम में बनी थी। यह अजय देवगन की भोला से भी 20 करोड़ रुपए सस्ती है। यह बात मार्केटिंग के सबसे मूलभूत सिद्धांतों में गिनी जाती है कि ग्राहक आपके लिए देवता समान है। इसी बात को अगर 10% भी हमारे भारतीय फिल्मकार विशेषकर बॉलीवुड वाले आत्मसात कर ले तो पूरे भारतीय फिल्म उद्योग का उद्धार हो जाएगा। अगर जनता ट्रकों में, एसयूवी में, यहां तक कि बुलडोजरों में भर भर के सिनेमा घर आ रही है तो समझ जाइए कि आपकी फिल्म में कुछ तो बात है। यही बात शायद अनिल शर्मा और जी स्टूडियोज ने बहुत पूर्व समझ ली थी। वे भली भांति जानते थे कि उनका लक्ष्य केवल 5 से 6 शहरों में अपना प्रभाव बढ़ाना नहीं है, अपितु अपने उत्पाद को देश के कोने कोने तक पहुंचाना है। वैसे भी गदर 2 को दक्षिण भारत में अधिक शो नहीं मिले, परंतु जितने भी मिले उनमें भी इस फिल्म ने अपना सिक्का जमाया। गदर 2 का एवरेज टिकट प्राइस 250 रुपए से भी कम था, परंतु जो फुटफॉल्स वह जनरेट कर रहा है उसमें वह दंगल और पठान के रचनाकारों के रातों की नींद उड़ा रहा है। अब हर उत्पाद का एक यूएसपी होता है जिससे उसका फाइनल इंपैक्ट दमदार सिद्ध होता है और जिसकी कोई नकल नहीं कर सकता। जिसने भी गदर 2 में हैंडपंप वाले दृश्य को यथावत रखने का निर्णय लिया उसे हमारा साष्टांग प्रणाम। अब या तो ट्रेलर के प्रति रचनाकारों की सोच ही अनोखी थी या फिर उसे ढंग से संपादित नहीं किया गया। परंतु जो भी हो, उसके कारण जिन्हें गदर 2 से अधिक आशाएं भी नहीं थी वे भी मूल फिल्म देखकर आश्चर्यचकित अवश्य होंगे, और आपको विश्वास नहीं होगा उनमें से एक मैं भी हूं। जब मोदी सरकार को तनिक समय मिले तो उन्हें एक स्पेशल टीम की नियुक्ति अवश्य करनी चाहिए, इसलिए कि जो फिल्म घरेलू स्तर पर बजट नहीं निकाल पाती वह ओवरसीज के कलेक्शन के नाम पर कैसे अपने आप को सफल घोषित कर देती है। विश्वास नहीं होता तो रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को ही देख लीजिए।
बजट 178 करोड़ का, घरेलू कलेक्शन 150 करोड़ से भी कम, और एटीट्यूड तो करण जौहर का ऐसा मानो दंगल के वैश्विक कलेक्शन को पछाड़ के आए हो। इसके पीछे का प्रमुख कारण है कॉर्पोरेट बुकिंग, यानी जब जनता देखने को इच्छुक ना हो तो खुद ही बल्क में सीटें बुक करा के बजट निकाल लो। आपको क्या लगता है, पठान के यूं ही 1000 करोड़ से अधिक का वैश्विक कलेक्शन हो गया? अब इनके ऑडियंस की तुलना आप गदर 2 से करके देखिए। एक के दर्शक तो हफ्ते भर के बाद माइक्रोस्कोप से भी ढूंढने को नहीं मिल रहे थे, तो दूसरी ओर क्या एसयूवी, क्या बस, ट्रैक्टर, यहां तक कि बुलडोजर कम पड़ गए गदर 2 के दर्शकों के लिए। अगली बार अब कोई बोले कि ऐसी फिल्में नहीं चलती, ऐसी फिल्में आउटडेटेड है, तो ऐसे महानुभावों को गदर 2 अवश्य दिखाएं। एक समय बॉलीवुड की जो सबसे बड़ी शक्ति थी, उसी जनसंवाद से विमुख होकर वे मल्टीप्लेक्स आधारित ऑडियंस की जी हुजूरी पे ध्यान केंद्रित करने लगे। परंतु गदर 2 ने पुनः सिद्ध किया कि विशुद्ध मसाला फिल्मों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। इसमें एक्शन भी है, प्रेम भी है, इमोशन भी है, देशभक्ति भी है, और ताराबाजी का प्रभुत्व तो है ही बंधु। ऐसी फिल्में जनता से अधिक कनेक्ट करती है, अन्यथा भव्यता तो करण जौहर की फिल्मों में भी होती है। गदर 2 के दमदार प्रदर्शन से एक बात तो अवश्य सिद्ध होती है, इट इज नॉट ओवर अंटिल इट इज ओवर। इससे जो भी लेसन मिले उसे अनदेखा करने की भूल ना करें, क्योंकि इसी में बॉलीवुड का उद्धार छिपा हुआ है।